आज 29 नवंबर 2022 का दिन है, जो मंगल का दिन है। आज केसीआर साहब ने आज ही के दिन 2009 में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने 2009 को हंगर स्ट्राइक बैठा था मरण बर्थ के लिए। केसीआर सच्चुडू तेलंगाना वच्चुडू का नारा लगाते हुए केसीआर साहब ने या तो केसीआर साहब की जिंदगी बाकी रहेगी या नहीं तो तेलंगाना अलग आना है, ये सोचकर केसीआर साहब ने ना तो अपने फैमिली की परवाह की, ना ही अपने खानदान की परवाह की, ना ही अपने कोई चीज की परवाह किए बगैर आप मरण भक्त के लिए अपने आप को तेलंगाना तहरीक के लिए, तेलंगाना अलग रियासत के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भूख हड़ताल बैठी। केसीआर साहब की वो भूख हड़ताल जो 9 दिसंबर 2009 से शुरू हुई थी, 9 नवंबर 2009 से शुरू हुई थी, 9 दिसंबर तक जारी रही। 9 दिसंबर के बाद मरकजी हुकूमत का बयान आना तेलंगाना अलग रियासत के लिए, उसके बाद केसीआर साहब ने अपनी मरण भर को खत्म किया था। तो आज का दिन एक तारीखी दिन है, सुनहरे अल्फाजों में लिखे जाने वाला दिन है। तेलंगाना रियासत के लिए एक मेमोरेबल डे के तौर पर, यानी एक तारीखी दिन के तौर पर हम इसको मनाते हैं, जिसको दीक्षा दिवस का नाम दिया जाता है। मैं केसीआर साहब का ममनू व मशकूर हूँ, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर तेलंगाना के नौजवानों के लिए, तेलंगाना की पसमानदगी को दूर करने के लिए, तेलंगाना रियासत को कायम करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी और जान की बाजी लगाकर आज तेलंगाना रियासत को हासिल किया। इसी तौर पर हम शेरपेट डिवीजन में आज यहाँ पर जमा हुए, जिसमें हमारी टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद, असगर और दूसरे दीगर कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर महात्मा का खिताब दूंगा। मैं केसीआर साहब के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह इसी तरीके से हमारे केसीआर साहब से काम ले। न सिर्फ आज उन्होंने रियासत में काम कर रहे हैं, मैं ये दुआ दूंगा कि केसीआर साहब मरकज में वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे और बीआरएस जो आज टीआरएस से जाकर बीआरएस बन रही है, बीआरएस मरकज में सरकार बनाए और केसीआर साहब हमारे वजीर आजम बने, हमारे मुल्क के वजीर आजम बने और पूरे मुल्क में तेलंगाना मॉडल को अख्तियार किया जाए। तो आज स्कीमात तेलंगाना की स्कीमात को, तेलंगाना के मॉडल को दिल्ली, गुजरात हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, हर जगह हमारी स्कीमात को लिया जा रहा है। अगर केसीआर साहब अगर वजीर आजम बन जाएंगे तो मुल्क की सतह पे तेलंगाना का मॉडल आएगा, तेलंगाना की स्कीमात आएंगे, तेलंगाना को नौजवानों को मौके फराहम होंगे, तेलंगाना के नौजवान का बेरोजगारी का खात्मा होगा और वो रोजगार से मजबूत होंगे और अपनी फैमिली की, अपने घर की और अपने आप की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं केसीआर साहब के लिए दुआ दूँ कि अल्लाह उनकी सेहत को लंबी करे और इसी तरीके से आवाम की खिदमत का मौका उन्हें बार बार अल्लाह अता करे। मेरी दुआ है कि तेलंगाना रियासत में और 20 सालों तक तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की या बीआरएस की हुकूमत अल्लाह कायम रखे और मरकज में अल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बीआरएस को मुल्क में वजीर आजम बनने का मौके के रास्ते हमवार फरमाए और केसीआर साहब को हमारी रियासत, हमारी मुल्क का वजीर आजम बनाए। जय तेलंगाना, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, केसीआर साहब जिंदाबाद, 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 जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। को अरेस्टिंग दी थी और तेलंगाना तहरीक का हिस्सा बनने के लिए रोडों पर तक आए थे और कई बार हमारे पे भी एफआईआर हुए और हमने कई बार अपने आप को गिरफ्तार किया और हमने भी केसीआर साहब का साथ देने के लिए भूख हड़ताल रखी थी। और मैं केसीआर साहब का ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने न सिर्फ तेलंगाना हासिल करने के लिए मरकज की हुकूमत को झुकाया, बल्कि तेलंगाना अलग रियासत कायम होने के लिए अपने आप को जान की बाजी लगाकर आज हमको तेलंगाना अलग रियासत में लाकर खड़ा किया। और ये तेलंगाना अलग रियासत कायम होने से आज तक पिछले 8 साल दौर में केसीआर साहब की हुकूमत अवाम ने केसीआर साहब को सौंपी। आज जो तेलंगाना अलग रियासत है, एक गोल्डन रियासत के तौर पर तेलंगाना रियासत बनने जा रही है। जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब जो हम देखते थे वो आज पूरा होने वाला है। मैं केसीआर साहब का ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने यहाँ जो नौजवान जमा है, जो नौजवानों ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था, उनके लिए केसीआर साहब ने आज 70 सालों में न तो मरकज की हुकूमत, कोई किसी की मरकजी हुकूमत काम कर सकी, न रियासत की हुकूमत
जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नौजवानों को सरकारी नौकरियों के लिए इतने बड़े पैमाने पर जॉब की वैकेंसीज को ओपन नहीं किया। मैं केसीआर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तकरीबन 90,000 से ज्यादा वैकेंसीज को ओपन किया है। और परसों केसीआर साहब ने जो 9,163 जो ग्रुप 3 ग्रुप 4 के जो ग्रुप 2 के एग्जाम्स को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, जो जॉब से बताए, उसके हम बेहद ममनू हैं। केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए जो बड़े पैमाने पर इतने जॉब के वैकेंसीज तेलंगाना के नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं। मैं तेलंगाना के नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं, आप उन एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लीजिए और तेलंगाना के सरकारी जॉब में आप जॉब हासिल कीजिए। तेलंगाना में तेलंगाना का नौजवान ही तेलंगाना का कलेक्टर बनेगा और डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तेलंगाना का कमिश्नर बनेगा। मैं तेलंगाना के नौजवानों से अपील करता हूँ, जाओ केसीआर साहब ने जो हमारे लिए मौके फराहम किया आप उसमें शामिल हुए और अपने आप को और अपनी फैमिली को भी सुधारे। मैं केसीआर साहब का बहुत ही ममनू मशकूर हूँ और तेलंगाना आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, केसीआर साहब के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि केसीआर साहब ने आज जो तेलंगाना रियासत में आप है, आंध्रा वालों की गुलामी से आप आजाद हुए, ये सब केसीआर साहब की मरण भक्त का नतीजा है। मैं केसीआर साहब को ये कहूँगा कि वो ना सिर्फ केसीआर साहब बल्कि मेरी नज़र में आज के हमारे महात्मा गांधी हैं। मैं केसीआर साहब को एक महात्मा का खिताब दूंगा। मैं केसीआर साहब के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह इसी तरीके से हमारे केसीआर साहब से काम ले। ना सिर्फ आज उन्होंने रियासत में काम कर रहे हैं, मैं ये दुआ दूंगा कि केसीआर साहब मरकज में वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे और बिया